ये कुछ बड़ी ख़ास इन्फॉर्मेशन। 4 बड़े जज़ीरे हैं। सबसे नॉर्थ में होक्काइडो, फिर होशू, फिर शिकोकू और क्याशू। वैसे तो 6,850 जज़ीरे और एक कोरल आइसलैंड है जो कि डिस्प्यूटेड है बिटवीन रशिया एंड जापान। देखें ये कुछ मैप है, बिल्कुल यहाँ कोरल आइसलैंड, फिर ये होक्काइडो। ठीक है, 4 बड़े जज़ीरों में सबसे टॉप पे जो है वो होक्काइडो, फिर सबसे बड़ा जज़ीरा होशू। देखिए इनका जो कैपिटल ये है टोक्यो, ये भी यहीं पे। और माउंट फूजी जो सबसे ऊंची माउंटेन है, जो कि एक एक्टिव वोल्कानो है, 300 साल पहले बर्स्ट भी हुआ था, वो भी यहीं है। और दुनिया की सबसे जो ऊंची बिल्डिंग बनाई जाएगी सीट 4000, वो भी टोक्यो में बनाई जाएगी। क्योटो भी यहीं है और हिरोशिमा भी यहीं है। मतलब समझें कि जापान की 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन है और दुनिया में सिर्फ 2 जज़ीरे हैं जिनकी पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन से 1% से ज़्यादा है। एक तो इंडोनेशिया का जज़ीरा जावा जो ऑलमोस्ट 16 करोड़ यानी दुनिया की 2% पॉपुलेशन, और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा आबादी जिस जज़ीरे की है वो होशू है। यानी होशू आइसलैंड पॉपुलेशन में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है। देखें नकोया नाम है शहर भी इधर ही है। अब साउथ में आ जाएँ तो पहले तो आ जाता है शिकोकू आइसलैंड, तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट आइसलैंड। ठीक है, जैसे कि मैंने तरतीब से कहा, अगर नॉर्थ टू साउथ आएँ तो होक्काइडो, फिर होशू, फिर शिकोकू, और चौथा और आखिरी बड़ा आइसलैंड क्यूशी। नागासाकी यहीं पे जी, यहाँ एटम बम जो गिरा था हिरोशिमा जो है वो होशू पे था, और ये रहा नागासाकी। तो 4 बड़े आइसलैंड हैं यहाँ। इनका जो सी है इसे साउथ में तो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी है। जो कोरिया और जापान के दरमियान में, जापान उसे जापान सी कहता है और कोरिया वाले उसे जापान सी नहीं बल्कि ईस्ट सी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जापान के हवाले से। साउथ एशिया की सबसे छोटी कंट्री एरिया में मालदीव, जिसका कैपिटल माले है। और कहा जा रहा है कि जो कंट्री शायद सबसे पहले डूब जाए, अल्लाह न करे, समंदर जैसे बढ़ रहा है, वो मालदीव ही है। देखिए मालदीव के जो जज़ायर हैं वो यहाँ पे, ये सारे मुस्लिम कंट्री है ये, और बेशुमार जज़ीरे। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इनके बहुत सारे जज़ीरे हैं जिनको चाकोस आर्च कहते हैं, जिन पे यूके का कब्ज़ा है। अब जब यूके कब्ज़ा करता है तो आपको पता है ना तो आसानी से छोड़ता है, बल्कि कोई ना कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एक प्रॉब्लम उन्होंने ये क्रिएट कर दी कि एक जज़ीरा किराए पे दे दिया। अच्छा, खुद कब्ज़ा किया हुआ है किसी के घर पे, बहुत सारे घरों पे, और उनमें से एक घर किराए पे दे दिया। किसको किराए पे दिया है? अमेरिका को। अमेरिका को क्या किराए पे दिया है? डेको गार्सिया, जहाँ अमेरिका की बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी बेस है। अमेरिका का जो सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है इंडियन ओशन में, वो क्या है? डेको गार्सिया। अब मालदीव कहता है कि भाई मेरे जज़ीरे वापस करो, चाकोस आर्च। और अब इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हो गया, क्योंकि जो मुद्दत थी ना 2011 में वापस करने थे, जो एक मुआहदा हुआ था, अब 2023 आ गया और बड़ी हद तक यूके तैयार भी है चाकोस आर्च वापस करने में, क्योंकि अब यूके को ये जज़ीरों को संभालना भी कोई इतना फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो देने को तैयार है। लेकिन 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 अमेरिका तो डेको गार्सिया छोड़ने पे आमादा नहीं है। तो मालदीव क्या करेगा भाई? इतने पे ही सब्र कर लेगा, और बेचारा क्या कर सकता है। ठीक है, डेको गार्सिया, लेकिन अमेरिका को ये भी पसंद नहीं है कि डेको गार्सिया के करीब मालदीव है। और बोले मालदीव तो छोटा सा मुल्क है, उससे अमेरिका को क्या खतरा। भाई मालदीव की चाइना से भी दोस्ती है, इंडिया से भी दोस्ती है। कल कला को मालदीव के पास अगर ये जज़ीरे आ जाते हैं तो चाइना और इंडिया भी यहाँ नासल लाएंगे, और ये डेको गार्सिया से बहुत करीब हो जाएंगे। देखो बहुत दूर है डेको गार्सिया से भी। डेको गार्सिया को कहीं से ख़तरा तो नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि और भी जो आसपास के जज़ीरे हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो एंटी अमेरिकन जज़ीरा हो। ठीक है, श्रीलंका में चाइना ने कुछ बेसिस ज़रूर बनाई हुई, लेकिन वो बहुत दूर है इससे। इंडिया की नेवी भी इधर आसपास है। अब देखें, ब्लू नेवी एक टर्म होती है। ब्लू नेवी किसको कहते हैं? जो नेवी इतनी स्ट्रांग हो, जो दुनिया के हर समंदर में मौजूद हो। अमेरिकन नेवी तो शुरू से ब्लू नेवी रही है, ब्रिटेन नेवी भी ब्लू नेवी रही है, चाइना भी बन गई है, इंडिया भी ज़ाहिर अपनी नेवी को ब्लू नेवी बनाना चाहता है। और यहाँ देखें, ये पूरा जो खित्ता है ना, यहाँ ज़्यादातर मुसलमान ही हैं इन जज़ीरों पे। ये जो लक्वादेव आइसलैंड है इंडिया के, 99.9% मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे। ठीक है जी, और असूलन इनको भी पाकिस्तान में शामिल होना था लेकिन नहीं हुए। हाँ, कुछ और भी इस इलाके के जज़ीरों की बात कर लूँ
अंडमान आइसलैंड और निकोबार आइसलैंड ये इंडिया के लिए बड़े हैं हमें, क्योंकि यहाँ इंडिया ने बहुत सारी अपनी नेवी की बेसिस बनाई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटली होल्ड है ये इंडियन नेवी का है। सर ये यूके ने दिया क्यों था? यूके ने कब्जा किया था भाई पूरा, ये सारा इंडिया पे भी कब्जा था, नहीं ये मालदीव पे भी। 2021 में वापस कर नहीं देखिए, जब ये वजह क्या? बुरा वक्त आया था इन पे और इन्होंने मालदीव को आज़ाद किया, तो इस जजीरे को आज़ाद करने का भी मुआहदा हुआ था कि इसको अभी हम मज़ीद कब्जे में रखेंगे। देखिए छोटी सी मिसाल दे लो, जैसा कि चाइना से हांगकांग जब छीना था 1947 में, तो मुआहदा था 150 साल, 1847 में कि 150 साल बाद आज़ाद कर देंगे, और उन्होंने कर दिया 1947। इसी तरह पुर्तगाल ने 1949 में कब्ज़ा किया था मकाऊ पे और कहा था 1999 में कर देंगे, कर दिया। लेकिन आज़ाद भी इस शर्त पे किया है कि चाइना जो है ना हांगकांग और मकाऊ के इंटरनल मामला में नहीं बोलेगा। यानी अब ये चाइना का ही पार्ट है, लेकिन इनकी अपनी करेंसी भी चलती है, इनका अपना सदर और वज़ीर आज़म भी है, और कब तक रहेगा? मज़ीद 50 साल तक। यानी हांगकांग में 2047 तक और मकाऊ में 2049 तक। ऐसे बहुत सारे मुआहदे देखिए कंट्रीज़ में होते हैं। इंटरफेयर कर सकता है, मर्ज भी कर सकता है, इनकी अलग हैसियत भी ख़त्म कर सकता है, ये है बात। तो देखो जजीरों से तो फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि मालदीव है या लक्षद्वीप है, पाकिस्तान की इकनॉमी का एक जो ड्रॉबैक है, जजीरे नहीं है आपके पास। और जजीरे अगर खुले समंदर में हो ना, जैसे कि देखो ये डेको कारशी का फ़ायदा क्या है, अब ये 200 एरोनॉटिकल माइल चारों तरफ से अमेरिका को माइनिंग राइट्स हासिल है। और अब जब से ये पता चला है कि असल पेट्रोल तो समंदर के अंदर है, जितना ज़मीन में नहीं है, समंदर की नीचे ज़मीन में मिनरल्स हैं, माइंस हैं, और शायद गोल्ड भी निकला है, और कुछ ऐसे मादे भी हैं जो इतने पावरफुल हैं कि वो किसी भी मैटर को ख़त्म करके उसकी जगह स्पेस। लेकिन ऐसा किस समंदर में ये आज तक नहीं पता चला। लेकिन समंदर तो सिर्फ 5% एक्सप्लोर हुआ है अभी तक दुनिया का, 95% तो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। तो इसलिए अब जजीरों की बड़ी अहमियत हो गई। अगर दायरे लक्षद्वीप आइसलैंड पाकिस्तान के पास होते तो आप सोचें बहुत स्ट्रॉन्ग होता पाकिस्तान का होल्ड इस जगह पे, और आपके पास जो है बहुत बड़ा एक समंदर भी राइट्स के